हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएफ और एलसीएम का, ठीक है, जिसे हम लासापा और मासापा भी कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपका टॉपिक मेन है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैंने आपके लिए टॉपिक लिया एसएफ और एलसीएम। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर जो है एसएफ और एलसीएम, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एसएफ एंड एलसीएम, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं एसएफ किसे कहते हैं। ये होता है बच्चों आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है एसएफ। इसी को हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं हिंदी में, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये आपका मासा कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, हिंदी में। और जो इंग्लिश में कहलाता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। और कि ये कहलाता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसको हिंदी में लासा शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया एचसीएफ और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ फैक्टर है, यहाँ मल्टीपल है। अब पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। तो फैक्टर जो होते हैं बच्चों वो होते हैं आपके, इसे कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड। अब गुणनखंड से मतलब है आपका, जैसे आपके पास कोई भी संख्या होगी तो उस संख्या को जो जो संख्याएं डिवाइड करती हैं, पूरी तरह विभाजित करती हैं, वो संख्याएं आपकी गुणनखंड कहलाती है। जैसे इस संख्या को कौन सी पूरी विभाजित करिए, एक तो 1 हो सकता है, दूसरा 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 4 होगा, और फिर 8 हो सकता है, और फिर खुद 16 हो सकता है। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। और दूसरा है आपका मल्टीपल। आप बताते हैं आपको मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल जो होते हैं ये होते हैं आपके गुणज, ठीक है। क्या होते हैं, गुणज। तो गुणज की जब हम बात करते हैं तो गुणज संख्या वह संख्याएं हैं, जैसे किसी भी संख्या में उसके पहाड़े में आने वाली संख्याएं उसके गुणज कहलाते हैं, उसके मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 4 है, तो 4 के टेबल में जो जो संख्याएं आएंगी, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड सो जितने आएंगे तो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे मल्टीपल, गुणज कहलाएंगे। तो उम्मीद है कि फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो ये बच्चों मैंने आपको इसलिए बताया। और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, ये सब जानते हैं, ठीक है। ये होता है उभयनिष्ठ। तो आपको अब ये पता चल गया कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। कॉमन तो आप निकाली, बता दिया मैंने, उभयनिष्ठ जो दोनों में कॉमन आएंगे, ठीक है। तो जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा तो वहां पे जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने की भी 2 विधियां हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो उस विधि से जब हम यूज करके कोई लोएस्ट एचसीएफ या एलसीएम पूछा जाए आपसे, तो उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा तो आप वो एचसीएफ कहलाएगा, और जो मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। और इसको हम हिंदी में मासा के महत्तम समापवर्तक, इसको लासा लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और फैक्टर और गुणज मल्टीपल जो होते हैं उन्होंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधियों को, और आपका एलसीएम होता क्या है, ठीक है। एलसीएम जो होता है, एचसीएफ जो होगा वो ऐसी संख्याएं जो उस संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है 1 या 2 बार में, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। और एलसीएम होता है आपका वह छोटी से छोटी संख्या। एचसीएफ होता है हाईएस्ट, कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्याएं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वो संख्याएं आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएंगी, ठीक है। और एलसीएम जो होता है वो आपका वह छोटी से छोटी संख्या जो अधिकतम घात के साथ अभाज्य गुणनखंड में अधिकतम घात के साथ अगर प्राप्त होती है वो आपका एलसीएम कहलाता है। तो इसको जो सॉल्व करने की विधि है वो है आपकी 2 विधि, ठीक है। बात करते हैं एलसीएम की, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। तो इसको जो सॉल्व करने के मेथड है वो है आपके पास 2, ठीक है। मेथड जो है वो है आपके पास 2, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड है वो आपका कहलाता है फैक्टर मेथड। क्या होता है, फैक्टर मेथड, जिसे हम कहेंगे गुणनखंड गुणनखंड विधि, ठीक है।
जो सेकंड होता है मेथड आपका, वो होता है आपका डिवीजन मेथड। ठीक है, वो होगा आपका डिवीजन मेथड, जिसे हम कहते हैं भाग विधि। ठीक है, तो पहला हो गया आपका फैक्टर मेथड और सेकंड हो गया आपका डिवीजन मेथड। इसको फैक्टर मेथड जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई दो संख्याएं दी गई होंगी तो उनके जैसे हम अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल के फिर उनको पावर में कन्वर्ट करते हैं। और सेम संख्या होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक संख्या है 12, एक संख्या है 14। ठीक है, अब ये दो संख्याएं हैं मेरे पास, अगर मुझे इससे फैक्टर मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी। तो एलसीएम निकालने के लिए जब हम पहली संख्याएं ले रहे हैं 12 और दूसरी हमारे पास 14, जब मैं इसके गुणनखंड करूंगी तो मेरे पास गुणनखंड क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड में करना है हमें इसके पार्ट, तो 2 2 जा 4 होगा और 4 3 जा 12 होगा। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 into 3। ठीक है, एक तो हमारे पास ये आ गया और जो दूसरा आने वाला है वो कितना आने वाला है, 2 into 7। और तो 14 हमें किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा, 2 into 2 7 14। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आने वाला है 2 into 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 एक बार है, यहाँ 2 2 बार है। एलसीएम जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम संख्या लेनी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन आ रहा है 2 2 की पावर 2 और तीसरा आ रहा है हमारा 3 और 7। 3 इसमें भी है, 3 भी है, 7 भी है, तो हम दोनों संख्याएं लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, या तो आप इस टाइप में लिख सकते हैं या इनकी मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से आइए 4 into 3 into 7, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 into 3 7 जा 21। ठीक है, 3 7 जा कितना होता है 21। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 84। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया यहाँ से वो निकल के आया 84। ठीक है, अब डिवीजन मेथड में बात करते हैं। डिवीजन मेथड में भी हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, जो संख्याएं हमें गिवन है हमें उनका एलसीएम निकालना हो तो उन टेबल में हम लिखते हैं, फिर हम सबसे छोटी संख्या से पहले उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है, वो भी अभाज्य, तो 2 हम लेंगे, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। फिर देखेंगे 2 से चला जाएगा 6, 3 जो नहीं जाता है उसको सेम वैसे ही उतार देते हैं। ठीक है, तो 7 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमें दिख रहा है 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 7 1 जा 7। अब 7 2 यहाँ आ गया हमारे पास 7 से 1। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या करते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 into 2 into 3 into 7, तो हमारे पास वही आ गया 2 2 जा 4 into 3 into 7, तो यहाँ भी आ गया 84। तो चाहे आप फैक्टर मेथड से निकालें चाहे डिवीजन मेथड से निकालें, आपका एलसीएम जो होगा वो सेम निकलेगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, एलसीएम निकालने के दो मेथड है। दो मेथड में पहला फैक्टर मेथड आता है, दूसरा आता है डिवीजन मेथड। फैक्टर मेथड में हम अभाज्य गुणनखंड की सेम संख्याएं लेते हैं, फिर उसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। पावर हाईएस्ट पावर लेते हैं जब हमें एलसीएम निकालना हो, और एक्स्ट्रा जो दोनों में कॉमन नहीं है तो वो भी हम डिजिट लिख लेंगे। ठीक है, भाग विधि में क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल में दोनों डिजिट लिखते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का सेम वही जैसे हम भाग में करते हैं, फिर आपका लास्ट में सारे डिजिट लेके जो जो मल्टीपल आए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टाइप से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एचसीएफ पे। उम्मीद है कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट और उसको निकालने के मेथड आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिए, बने रहिए मेरे साथ और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो हम बात करते हैं अब एचसीएफ की। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं एचसीएफ पे। ठीक है, तो अभी तक हमने एलसीएम की बात करी, अब हम बात करने वाले हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ को भी फाइंड आउट करने के दो मेथड है, एचसीएफ सॉल्व करने की भी कितने मेथड हैं, दो मेथड हैं, जिसमें हम पहला फैक्टर मेथड ही पढ़ने वाले हैं और दूसरा डिवीजन मेथड। तो फैक्टर मेथड क्या होता है, सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें जो सॉल्व करने का उनको मेथड है वो बदल जाता है। ठीक है, तो फैक्टर मेथड वही है, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड विधि, और डिवीजन मेथड वही है, भाग विधि। ठीक है, इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप से। गुणनखंड विधि तो सेम वही है, जैसे मेरे पास एक संख्या 14
21 और 28। आपसे तीन संख्याओं में भी पूछा जा सकता है कि इनका एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करिए। तो अगर हम ऐसे फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो हमें 14 के अगर फैक्टर करने होंगे तो वो क्या आने वाला है 2 × 7। अगर 21 के फैक्टर करूंगी मैं तो मेरे पास क्या आने वाला है 3 × 7। और तो कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। अगर 28 के करने पड़े मुझे तो बनेगा 2 × 2 × 7। ठीक है, या 4 × 7 भी कर सकते हैं, पर हमें जो है उसको पावर में लिखना है तो 2 × 2 × 7 लिख लिया। अब मैंने यहाँ बात कर रहे हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक है, तो आप देखेंगे कॉमन मल्टीपल तीनों में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। 2 तो आ रहा है, 2 × 7 यहाँ है, फिर 3 × 7 यहाँ है और 2 की पावर 2 × 7 यहाँ है, 2 × 7 यहाँ है, 2 की पावर 2 × 7 यहाँ है। ठीक है, पर यहाँ नहीं है। यहाँ जो तीनों में कॉमन आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ एचसीएफ कितना आ रहा है 7। ठीक है, एचसीएफ कितना आ रहा है 7। अगर हम एलसीएम की बात करें, अगर हम एलसीएम बताना होता है इसमें कितना आता 2 की पावर 2 × 7 × 3। ठीक है, अभी मैं लास्ट का क्वेश्चन जो सॉल्व करा था सेम वही है, बस हमने तीन संख्याएं ली हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया 7। अब हम डिवीजन मेथड की बात करें, डिवीजन में यहाँ क्या होता है, डिवीजन में आप जैसे हमने एलसीएम में फाइंड आउट करा, एक टेबल बना के तीनों संख्याएं लिख सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, पर उससे पहले डिवीजन मेथड में जो एचसीएफ में कहते हैं, अगर हमें तीन संख्या गिवन है तो हम पहले दो संख्याओं को लेंगे, उस पहले इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 14 है, किससे डिवाइड करना है 21 को 14 से, तो हम कितनी बार जाएगा 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, तो ज्यादा हो जाएगा। 21 में से 14 माइनस करेंगे, यहाँ से आ गया 7। अब 7 जो है वो अभी हमें इसको 0 बनाने तक क्या करना है, इसको डिवाइड ही करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 14 है, तो इसको फिर से 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक हम तीसरी संख्या नहीं ले सकते। तो 7 × 2 = 14। ठीक है, तो यहाँ ये 0 बन गया। अब हम क्या करेंगे, यही 7 से हम 28 को भी डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो 7 से अगर हम 28 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 × 4 = 28। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 7। या तो आप ऐसे बता सकते हैं डिवाइड करके, या आप थर्ड मेथड वही है आपका 7 × 14 संख्या 14 × 21 × 28। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 से करूँ 2 × 7 = 14, 21 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आ गया 14। फिर हम किससे डिवाइड करें 7 से, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, फिर 2 से 1 3 1, फिर 3 से 3 1। ठीक है, अब जो हमारे कॉमन आ रहे हैं 2 × 2 जो हम देख रहे हैं, जो हमारे कॉमन मिल रहा है, तो क्या आ रहा है इसमें जो है 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 7 जो है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है और कोई जो है वो तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसमें एचसीएफ कितना आ गया 7। अगर हम एलसीएम की बात करें तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दे, पर यहाँ पे कॉमन पूछा जा रहा है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ जो तीनों को डिवाइड कर रहा है वो कितना है 7। ठीक है, तो एचसीएफ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि एचसीएफ और एलसीएम के मेथड आपको समझ में आए होंगे, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड में क्या करना है। ठीक है, अब हम बात, तो अब आपसे इन क्वेश्चनों में पूछा गया है फाइंड द एलसीएम गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 19 का एलसीएम क्या होगा। मैंने आपको बताया जब हमसे एलसीएम पूछा जाता है तो उसमें जो अभाज्य गुणनखंड हमें जो भी दिए हो तो उसमें जो सबसे बड़ी पावर दी होगी और जिसके अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर होगी आप उसको ही एलसीएम माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो पावर आई है वो जो एलसीएम होता है वो मैक्सिमम नंबर्स लेता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर्स 2 की पावर कितना हुआ 19। ठीक है, तो ये आपका इसका एलसीएम हो गया। अब सेकंड की बात कर लेते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5। अब देखेंगे यहाँ 2 की पावर में कितने कॉमन आएगी, एलसीएम जो होगा 2 की पावर 4। ठीक है, और सेकंड हम देख रहे हैं 3 भी है, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 5, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की पावर 5। तो ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5, 1/5 एंड 5/8 का एलसीएम क्या होगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे फ्रैक्शन में एलसीएम पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं 3,1 × 5 जो आपका अंश होते हैं उसका जो ऊपर वालों का आप क्या निकालेंगे एलसीएम और नीचे हर वालों का क्या निकालेंगे आप 5 × 5 = 8 का आप क्या निकालने वाले हैं एचसीएफ। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब आपसे एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश का आप एलसीएम निकालेंगे और नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे।
तो हम देख रहे हैं 315 है, हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो यहाँ तो वैसे निकाल सकते हैं जब हम 3 के टेबल में ना 5 आता है ना 5 के टेबल में 3 आता है। 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, इंटू 1 है तो 15 इंटू 1, और यहाँ से हम देखेंगे तो 5, यहाँ से हमें बताना है एचसीएफ कितना आएगा। तो यहाँ से जो एचसीएफ आएगा वो कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 1 कॉमन आएगा, ठीक है। आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं, जैसे मैं बताऊं 5, 5 और 8, ठीक है। तो यहाँ से जो एचसीएफ आने हैं 5 1 5 8 ऐसे रहेगा, वही हम 8 से लगा लेते, 2 2 4, 2 से जाने वाला है तो 1, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। एचसीएफ में हम छोटे से छोटी संख्या लेते हैं, 5 इंटू 8 इंटू 1, जो दोनों में कॉमन निकल रहा है, तीनों में कॉमन निकल रहा है वो सिर्फ 1 है। तो यहाँ एचसीएफ जो आने वाला है वो हमारा एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 1, और ये हम कह सकते हैं ये हमारा एलसीएम, ठीक है, 5 5 8 के लिए। तो यहाँ हमारे पास 1 आ गया, यहाँ से हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 15, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शन का एलसीएम निकलता है, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो आप ऊपर वाले जो अंश होते हैं उनका एलसीएम और नीचे वाले हरों का एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का हर का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि 3 एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। लासा कितना है 12 और 396 है, और यदि उनमें एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें एक ट्रिक याद है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो हम देख रहे हैं मासा और लासा हमें गिवन है, तो हम पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या निकालनी है। तो हमें पहली संख्या निकालनी है तो हम उसे x मान लेते हैं। दूसरी, यदि उनमें एक संख्या कोई भी पहली या दूसरी संख्या मान लीजिए 132 दी है, दूसरी संख्या गायब है तो हम उसे x मान लेते हैं, ठीक है। लासा और मासा 12 और 396, 12 गुणा 396। आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के, आपको ट्रिक याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 12 गुणा 396 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 132, ये आपको पता है, ये मल्टीप्लाई में होगा, इसमें जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो ये आ गया कुछ हमारे पास, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमें दिख रहा है कितनी बार जाएगा, ये अगर हम करना चाहे तो ये 2 बार जा सकता है, 3 बार, सॉरी, ये हो गया। कितना आ गया यहाँ से, अगर हम 132 को 3 से गुणा करेंगे हमें यही मिलेगा। देखेंगे 3 2 6 होता है, 3 3 9 होता है, 3 1 3 होता है, तो ये 3 बार कैंसिल हुआ, तो x बराबर जो आ गया 12 इंटू 3 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 12 3 36। x बराबर कितनी होगी संख्या हमारे पास 36। उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। अगर इसमें आपको एक संख्या गायब करी है तो कभी मासा या लासा में से कोई एक चीज मिसिंग होती है, आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दो संख्याएं का मासा तथा लासा आपको गिवन है 12 व 396 है। यदि उनमें एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपकी एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, एक सिंपल सी ट्रिक आप याद कर ले। पहली संख्या, अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछी जाए, एक संख्या दी जाए और दूसरी संख्या आपसे पूछी जाए, या एचसीएफ दिया जाए और एलसीएम आपसे पूछा जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला निकाल के डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये याद कर लीजिए आपको, इससे आप आसानी से वैल्यूज की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपके लिए एक और ट्रिक है छोटी सी, यदि दी गई संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो छोटी संख्या ही दोनों संख्याओं का मासा हो। फॉर एग्जाम्पल 8, 16 का मासा क्या होगा। यहाँ आपने ट्रिक पढ़ी, यदि दी गई संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड मैंने आपको बताया था फैक्टर होता है। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं आपके गुणनखंड। गुणनखंड संख्याएं वे होती हैं जो किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, ठीक है, एक या दो बार में, तो वो उसके क्या होते हैं गुणनखंड होते हैं। तो 16 के जो गुणनखंड है वो कौन कौन से होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, एक 4 आएगा, एक 8 आएगा और एक 16 खुद हो। तो ये क्या कहलाते हैं, इसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो ठीक वही कह रहा है, यदि दी गई संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो छोटी संख्या ही दोनों संख्याओं का मासा होगी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, छोटी संख्या ही मासा होगी। 8 के पहाड़े में 8 तो आता ही है, 16 भी आता है, तो छोटी संख्या कौन सी है 8, तो इसका जो मासा होने वाला है वो कितना हो जाएगा 8। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको शू शटाक से समझ में आएगी। तो आप इसको सॉल्व करने से अच्छा आप खुद
अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इसका जो मासा होगा वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए इसमें, वो बता देती हूँ। जैसे आपसे मैंने कहा था 1/3 है या 4/6 ले लेते। ठीक है, अगर मुझे इसका मासा निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, मासा के लिए मैंने बताया, अगर आपसे मासा पूछा जाता है तो ऊपर वाली संख्याओं का जब एलसीएम पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले जो अंश होते हैं उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ऐसे पूछा जा रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे आप, 3 × 6 का एलसीएम। ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि मैं इसको 2 लिखूं और अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा, तो ठीक है, यहाँ 2 4 एक ही मल्टीपल है और हमने ऊपर पढ़ा अगर सॉरी 8 और 16 का मासा निकालना होगा तो हमें दिख रहा है मल्टीपल जो होगा, अगर एक दूसरे के मल्टीपल हो, गुणनखंड हो, फैक्टर हो तो क्या होगा, छोटी वाली संख्या उसकी क्या होगी, मासा होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं छोटी संख्या कितनी, इसका जो एचसीएफ आने वाला है वो आने वाला है आपका 2। ठीक है, और जो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, अगर हम एलसीएम के लिए देखें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 2 और 2 3। यहाँ से एलसीएम जो आने वाला है वो आपका दोनों के मल्टीपल है, कितना ना बड़ी संख्या आने वाली है, 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 2 6, तो यहाँ पे आने वाला है यानी कि 1/3। तो ये आपका क्या निकल गया, इसका मासा निकल गया। बस ये चीज मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, एलसीएम निकालना और इसमें एचसीएफ निकालना। तो उम्मीद है कि दूसरी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। जो यदि दी गई संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या गुणनखंड हो तो छोटी संख्या ही दोनों संख्याओं का क्या होगी, मासा होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक और लास्ट ट्रिक है, फिर हम वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। योग 99 है और मासा 9 है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 2 3 5 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी 2004 2006 2008 2011 2013 और 2015 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन गिवन है, आपको कहा गया धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और मासा 9 है। इस टाइप की जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मासा की बात करी गई है, कितना है 9, तो आप अगर मासा दिया है तो वो दोनों में कॉमन होगा, दोनों से क्या मान लेंगे 9x + 9y। ठीक है, उसमें उनका योग कितना का है, का योग ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है, तो कितना है 99 योग है। एक इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। जब उसने मासा की बात करी, यहाँ हमें एचसीएफ की बात करी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें दिया है वो हमें मिला है 9। तो हमने संख्या कौन सी मान ली, माना 2 संख्या है हमारे पास, माना 2 संख्या कौन कौन सी हो गई, 9x और 9y। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग कहा उसने, योग कितना है 99। तो हमने इक्वेशन बना ली 9x + 9y = 99। तो यहाँ से जो अगर हमारी इक्वेशन आएगी, अब हम 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ अपॉन में 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आएगा तो 9 × 9 मतलब x + y हमारे पास कितना आ गया 11। अब उसने कहा ऐसे कितने युग्म हैं जिन पे अब हमें दिख रहा है x + y = 11, तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो हमें 11 दिख ठीक है, 10 होगी। और शायद ये होती है पहला जो वो अभाज्य हो। ठीक है, तो 1, 10 बन जाएगा और जो दूसरा बनेगा वो हमारे पास 2 में कितना जोड़ेंगे, हमारे पास 11 है तो 2, 9 हो सकता है। ठीक है, और तीसरा जो है 3, 8 ले सकते हैं हम। ठीक है, 8 9 10 11। ठीक है, और जो अगला ले सकते हैं 4 नहीं आएगा, यहाँ लेंगे हम 5। ठीक है, 5, कितना हो सकता है 5, 6। और एक और जो ले सकते हैं हम 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 4 11। अब देखिए कितने में 1 2 3 4 5 कितने हो सकते हैं 5, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 9 जो है वो 3 का भी होता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 9 से भी। तो इसलिए जो कितने आ गए हमारे 1 2 3 4 5। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एसएससी 2013 में पूछा गया है और वो क्वेश्चन 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मासा 12 है। इस प्रकार कितने जोड़े संभावित हैं। ठीक है, तो हम वही मानेंगे 12x एंड कौन सी संख्या है 12y। अब उसने हमसे गुणनफल की बात करी तो 12x गुणा 12y कर रहे हैं हम। ठीक है, और बराबर आ रहा है हमारा 2160। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं जब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 12 144xy = 2160। ठीक है, तो xy जो आ जाएगा 2160/144। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास कुछ 50 आएगा, 15
फिर अगर हमें फाइंड आउट करना हो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 15 कैसे मिलेगा, तो वो 3 इंटू 5 हो जाएगा एक, और एक हम कह सकते हैं 5 इंटू 3, और एक हम कह सकते हैं 1 इंटू 5 15, और कोई फैक्टर नहीं लिखेंगे, तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, और हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो पहला डिजिट होना चाहिए वो अभाज्य होना चाहिए, और हमें किससे नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो हम नेक्स्ट जो है फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।